हिस्सा तभी दूंगी जब सम्मान करोगे मेरा। प्रिया के माता पिता के अचानक हुए स्वर्गवास के बाद उनका पूरा घर ही एकदम से बिखर गया था, मानो उनकी खुशियों को अचानक से किसी की बुरी नज़र लग गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था प्रिया को, लेकिन प्रिया की तो शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। अब मेरे भाई मयंक का क्या होगा, ये सोच सोचकर प्रिया की आंखों की नींद उड़ गई थी। लेकिन धीरे धीरे इस दुख को थोड़ा कम करते हुए प्रिया ने अपने भाई के लिए अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी, क्योंकि मयंक शादी के लायक हो चुका था और उस सोने घर को एक लक्ष्मी की भी ज़रूरत थी। इस तरह से प्रिया का मायका फिर से भाभी के आने से उजियारे की तरह भांति प्रतीत हो उठा। प्रिया कुछ समय बाद ही भाई और भाभी को कुछ ज़रूरी बातें बताकर अपने ससुराल चली गई, क्योंकि ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी भी तो निभानी थी प्रिया को। लेकिन मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो अब मेरा मायका फिर से महकने लगा, जो माँ पापा के जाने से सूना हो गया था। ये सब सोचते सोचते कब ससुराल पहुँच गई प्रिया को पता ही नहीं चला। कुछ समय तक तो मयंक अपनी बहन प्रिया से फ़ोन पे खूब बातें करता और ज़रूरी सलाह भी प्रिया से लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रिया से बातें करना कम कर दिया। प्रिया भी सोचती रहती थी, पता नहीं मयंक और पूजा भाभी अब फ़ोन क्यों नहीं करते। खैर, उन्हें अपने लिए भी तो समय चाहिए। ये सब सोचकर वह भी अपनी गृहस्थी में रच बस गई। लेकिन एक दिन, मयंक कैसे हो और पूजा भाभी कैसी है? आजकल फ़ोन भी नहीं करते हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। और हाँ सुनो, मेरी होली का त्यौहार भी नज़दीक आ रहा है, तो तुम और भाभी दोनों मेरे ससुराल आ जाना त्यौहार लेकर। कुछ मिठाई आदि ले आना, जो भी बन पड़े, क्योंकि मेरी देवरानी का भाई तो त्यौहार दे भी गया अपनी बहन को। ये मेरे मान सम्मान की बात है, क्योंकि मेरा ससुराल कस्बे में है और यहाँ ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। तुमको तो पता ही है मेरी सास के स्वभाव का, नहीं तो ताना मारेगी कि अब तो तेरी भाभी भी आ गई है और माँ बाप इतनी धन दौलत छोड़कर गए हैं, फिर भी इसका भाई आने लायक नहीं हुआ, और इस बहाने सब लोग पूजा को भी देख लेंगे। बेशक एक डिब्बा मोतीचूर के लड्डू ही ले आना, बस मेरा मान रख लेना। प्रिया ने फ़ोन के माध्यम से अपने भाई को कहा। मयंक ने भी झट से हामी भर दी। तभी, क्या हो गया है आपको मयंक जी? त्योहार तो हम तब ही देंगे ना जब दीदी आपके पापा की ज़मीन जायदाद हमारे नाम करवाएगी। कल का क्या पता हम लूटते भी रहें और दीदी अपना हिस्सा भी ना दे। मयंक की पत्नी पूजा ने कहा। तुम ठीक कह रही हो पूजा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस बारे में दीदी से बात करता हूँ। समय रहते ये काम कर लिया जाए तो अच्छा होगा, कल का कोई भरोसा नहीं। मयंक ने पूजा की बात से सहमत होते हुए कहा। मयंक के मन में पूजा ने लालच का बीज बो दिया था। तभी दूसरे दिन, प्रिया दीदी, मैं मयंक बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? अच्छा, तो मैं यह कह रहा था कि हम दोनों मिल बैठकर पापा की जो भी अपनी ज़मीन जायदाद है उसका हिसाब किताब कर ले। और हाँ, फिर वो ज़मीन आप मेरे नाम ही कर दो, क्योंकि पिता की संपत्ति का हकदार तो भाई ही होता है। मैंने सही कहा ना दीदी? मयंक ने कहा। मयंक, मैंने कब कहा कि मुझे संपत्ति चाहिए? क्या तुम मुझे इतना भी नहीं जानते? मुझे जायदाद का कोई मोह नहीं, और तुम्हें तो पता ही है तेरे जीजा जी के पास भगवान की दया से सब कुछ है। और हाँ, ये बात अचानक से तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं जल्द ही ये काम करवा दूँगी। मुझे कोई लालच नहीं है, अभी तो थोड़ा बिजी हूँ, बच्चे के एग्ज़ाम भी हैं। 2-3 महीने बाद ही आ पाऊँगी। ठीक है मयंक, वैसे तुम आ तो रहे हो ना त्योहार देने? प्रिया ने मयंक से कहा। दीदी, त्योहार तो मैं तभी दूंगा जब आप सारी जायदाद मेरे नाम करवा देंगी। आप बुरा मत मानना, मयंक ने तंज कसते हुए कहा। ठीक है फिर मयंक, तो फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर आज ही तुम्हारा ये हाल है, जब मेरे एक त्योहार को देने में ही तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, और ससुराल में मेरे मान और सम्मान की परवाह ना करते हुए
तुम एक डब्बा मिठाई के लिए मेरे द्वारा अदा किए गए सारे फ़र्ज भूल सकते हो, तो आगे तो निभाना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि त्यौहार तो हर साल ही आएंगे। कल को क्या भरोसा, तुम जायदाद लेने के बाद भी मेरे सम्मान की रक्षा ना करो। कोई ताज्जुब नहीं होगा मुझे, और मायके के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे मेरे लिए। वहाँ मेरे माता पिता की यादें हैं, कल को मैं उनसे भी वंचित रह जाऊंगी। और वैसे भी पापा ने अंतिम सांस लेने से पहले ही मुझसे कहा था कि बेटा, अगर तुम्हारा भाई आगे से चलकर तुम्हारा सम्मान ना करे पीहर और ससुराल में, तो तुम अपना हिस्सा ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारा भी बराबर का हक बनता है। और अगर अच्छे से तुम्हारी कदर और सम्मान करे तो जैसे तुम्हारी मर्जी। तो यही मेरी मर्जी समझ लो मयंक। अब तो मैं बिल्कुल भी ज़मीन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है। जो शादी के 6 महीने बाद ही सारी जायदाद चाहिए तुम्हें। हो सकता है कल को तुम माँ बाप की मेहनत से कमाई गई जायदाद को बेच ही डालो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ मयंक कि अब भी समय है, कुछ समय तो दो मुझे तुम्हें परखने का। मैं सब कुछ तुम्हें ही दूंगी, मैं लालची नहीं हूँ, नहीं तो मैं अपना हिस्सा किसी अनाथालय आश्रम में दान कर दूंगी। कम से कम कोई गरीब आशीष तो देगा मुझे। अपने सम्मान के लिए मैं ये सब कर जाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने मान और सम्मान को रखती हूँ। प्रिया ने करारा जवाब दिया। तभी मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मेरे लिए इतना सब किया और मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं कल ही आ रहा हूँ आपके ससुराल, और आपके सारे फ़र्ज निभाऊंगा जो एक भाई होने के नाते मुझे निभाने होंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मयंक ने माफ़ी मांगते हुए कहा। इतना सुनते ही प्रिया के कोर गीले हो गए और फ़ोन रखकर वो फपक फपक कर रो पड़ी और राह देखने लगी अपने भाई और भाभी की। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी भी बेटियां अपने मायके से कुछ लेने नहीं जाती। बहन बेटियां कभी भी लेने की लालची नहीं होती। उन्हें तो बस प्यार और सम्मान की भूख होती है, जो उन्हें अपने भाई और भाभी से चाहिए होती है। तो दोस्तों, मेरी ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।